हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आप क्लास 8 में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या था आपका, एक वेरिएबल था और कुछ कांस्टेंट था, जैसे कि 2x + 3 = 0। तो वहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालने के लिए बोलता था, तो आप कैसे सॉल्व करते थे एक बार हम रिकॉल करते हैं क्लास 8 में। तो 2x + 3 = अगर 0 है हमारा, तो जब आप 3 को राइट हैंड साइड में लेते हैं, तो 3 जब राइट हैंड साइड होगा तो क्या होगा, 2x = 0 - 3। तो 0 - 3 कितना होता है, तो -3 होता है। तो 2x = -3। सो x यहाँ पे हमारा 2 × x के फॉर्म में, मतलब 2 इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गए, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2। तो ये आपको क्लास 8 में पता था, आप ये क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो इसी टाइप के एक्सप्रेशन को ही हम बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स। समझ में आया? तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन लिखो। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या होता है, all algebraic expression is defined as polynomials. All algebraic expressions is defined as polynomials. समझ में आया? जितने भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, सबको ही को हम बोला जाता है क्या, पॉलिनोमियल्स। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 3 = 0, या फिर 4x + 7 = 0, और सपोज 2x² + 4x + 1 = 0। तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, यहाँ भी एक वेरिएबल्स है। समझ में आया? तो अभी लिखेंगे अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला टाइप हमारा होता है क्या, जीरो पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला लिखो आप, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे कि हमारा डिग्री 0 होना चाहिए। तो यस, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम एग्जांपल में आपको दिया था, 2x + 3 = कितना था, 0। तो यहाँ पे x का पावर कितना था, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब यहाँ पे x का पावर हमारा कितना था, कुछ पावर नहीं है, मतलब 1। तो इसको हम बोलेंगे डिग्री = 1। उसी तरह सपोज 2x² + 4x + 5 = 0 है। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो इसको बोलेंगे डिग्री = 2। तो समझ में आया? तो सबसे पहले आया हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री हमारा 0 होगा। तो लिखो, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री = 0। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल से भी डिनोट करते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोनों एक ही चीज़ है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज 5। इसको हम जीरो पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 5 के साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल अगर नहीं है तो इसका डिग्री कितना होगा, तो 0 होगा। तो क्या लिखोगे, 5 = 5 × 1 तो लिखने होगा, और 1 मतलब कोई भी वेरिएबल का पावर 0 जब हो जाता है,
कोई भी वेरिएबल का पावर 0 करने से कितना होता है 1, या फिर एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखो इसका डिग्री कितना आ रहा है 0 आ रहा है। उसी तरह दूसरा होता है सेकेंड टाइप लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि हमारा डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो जैसे कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। समझ में आया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का देखो यहाँ पे डिग्री x का पावर कितना है 1 है, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा टाइप होता है, थर्ड टाइप लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। तो थर्ड टाइप लिखो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि हमारा डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे कि इसका हमारा जनरल फॉर्म होता है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, जब आप यहाँ पे a के जगह में 0 डाल देंगे तो एनी नंबर इंटू 0 इक्वल टू क्या होता है, तो 0 हो जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चले आएगा, सिर्फ bx प्लस c आपका बचेगा। समझ में आया। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे वैसे एग्जांपल लीनियर में एक ऐड कर दो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे फोर्थ टाइप लिखो आप, फोर्थ टाइप लिखो। चौथा टाइप हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि हमारा डिग्री कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो लिखो आप p ऑफ x, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। समझ में आया। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। समझ में आया। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हुआ। तो इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। सपोज इसका एग्जांपल है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ गए। इसमें डिग्री हमारा कितना है 3 है। वैसे अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। जैसे यहाँ पे हमारा डिग्री हाईएस्ट पावर कितना था 3 था। अगर सपोज एक पॉलिनोमियल में डिग्री हमारा 4 होता है तो इसको हम बोलेंगे क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वैसे ही फोर्थ ख़त्म हुआ, फिफ्थ अभी है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि हमारा डिग्री कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो लिखो p ऑफ x इक्वल टू ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। समझ में आया। यहाँ पे हमारा देखो हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे एग्जांपल x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो जैसे कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा डिग्री कितना था 0 था। डिग्री 0 था तो उसका नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना था। जैसे वहाँ पे हम लिए थे f ऑफ x इक्वल टू 5, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारा कितना था 1 आया था।
उसी तरह जब आप कॉपी में देखो आप लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा डिग्री कितना था, 1 था। तो अगर उसका डिग्री 1 हो रहा है तो उसका नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब 2x + 5, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। मतलब यहाँ पे हमारा x का पावर 4 एक टर्म है, x³ एक टर्म है, x² एक टर्म है, x एक टर्म है, वैसे 1 एक टर्म है। तो जब आप लीनियर पॉलिनोमियल में देखे थे 2x + 3, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, 2 था, 2 नंबर ऑफ़ टर्म्स था। उसका डिग्री 1 था लेकिन नंबर ऑफ़ टर्म्स 2 था। उसी तरह क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना आ रहा था, 3, उसका डिग्री कितना था, 2 था। उसी तरह क्यूबिक में देखो डिग्री कितना आ रहा है, 3, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इससे हमको क्या एक कंक्लूज़न मिला कि कोई भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री सपोज 3 हो रहा है तो इसका नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होगा, 4 होगा, मतलब एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा। समझ में आया? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हेडिंग दो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी आपको पता है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमको एक क्वेश्चन से बता रहा हूँ, सपोज 2x + 3 = आपको 0 दिया है। तो अभी आप बताएं कि x के जगह में हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिसमें कि हमारा टोटल आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सपोज यहाँ पे हमको 0 नहीं दिया है, समझ में आया? तो सपोज एक पॉलिनोमियल p ऑफ x हमको दिया है, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x = दिया है 2x + 3, समझ में आया? तो अभी आप बताइए कि x के जगह में हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिसमें कि हमारा टोटल p ऑफ x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइड में एक कैलकुलेट करिए, 2x + 3 = आप 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो जब आप 2x + 3 = 0 करते हैं तो क्या होगा, 2x = -3 एंड x = -3/2। समझ में आया? तो यहाँ पे जब हम x के जगह में -3/2 पुट करते हैं, -3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गेट कैंसल, -3 + 3 = 0। तो यहाँ पे जो हमारा x = -3/2 था, इसी को हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरोस। समझ में आया? तो ये था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हमारा डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए इसका भी एक ही नंबर ऑफ़ जीरोस निकलेगा। उसी तरह एक पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 हो रहा है तो उसका नंबर ऑफ़ जीरोस कितना आएगा, 2 नंबर ऑफ़ जीरोस आएगा। उसी तरह डिग्री अगर 3 आ रहा है तो उसका नंबर ऑफ़ जीरोस = 3। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपका सिर्फ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में फर्स्ट डिग्री के लिए सिर्फ क्लास 9th में सिलेबस में है। तो पता चला जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। एक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा और कुछ x का वैल्यू 1 2 कुछ दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। तो आप जब वो वैल्यू को पुट करेंगे वो पॉलिनोमियल में, तो आपका अगर आंसर p ऑफ x का वैल्यू अगर 0 आता है तो यस इट इज़ ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वहाँ पे हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है तो इसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। समझ में आया? उसके बाद लिखो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ x, सॉरी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, p ऑफ x सपोज दिया है, p ऑफ x = x² + 1। क्या दिया है, p ऑफ x = x² + 1। आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1। तो इसका मतलब क्या, p ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे x² है,
तो जब हम x के जगह में 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। उसी तरह जब आप p ऑफ -1 निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। उसी तरह जब आप p ऑफ 2 निकालते हैं मतलब कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट का मतलब क्या, आपको जो वेरिएबल, जहाँ पे वेरिएबल रहेगा और जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि हमको यहाँ पे बोला था 1 में निकालो, -1 में निकालो, 2 में निकालो, तो जस्ट आप वेरिएबल के प्लेस में वो वैल्यू को पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व करिए। जो भी आपका आंसर आया वही है आपका p ऑफ 1, p ऑफ -1 और p ऑफ 2। समझ में आया? तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 में डिग्री निकालने के लिए बोला गया है। और एक चीज़ है कोफिशिएंट, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब सपोज p ऑफ x आपको दिया है ax प्लस बी, p ऑफ x इक्वल टू आपको दिया है ax प्लस बी। तो x के साथ हमारा तो आप बताइए अभी x के साथ कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है। तो यस, x के साथ ये a इंटू एक्स प्लस बी लिखा गया है। तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, a मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम इधर बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a। समझ में आया? x का कोफिशिएंट कितना है, a। उसी तरह यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे हम 1 इंटू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोफिशिएंट मतलब वही वेरिएबल के साथ जो नंबर या कांस्टेंट जो भी मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। समझ गए? तो ये था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, कोफिशिएंट, डिग्री। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में है। और एक्सरसाइज 2.1 में डिग्री निकालने के लिए भी बोला है, फिर कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, और क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो जो भी पॉलिनोमियल में आपका डिग्री 1 आता है, डिग्री अगर 1 आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 आने से इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 रहने से आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ गए? उसके बाद हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.2 में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट भी बोला है। तो एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। तो पहले आप x के जगह में 0 पुट करके निकालेंगे, फिर x के जगह में -1 पुट करके, फिर आप x इक्वल टू 2 पुट करके निकालेंगे। सेकेंड में भी वही बोला है, p ऑफ 0 निकालो, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालने बोला है। तो जस्ट आप एक बार x के जगह में 0 पुट करके निकालेंगे, एक बार x के जगह में 1 पुट करके निकालेंगे, और एक बार x के जगह में 2 पुट करके निकालेंगे। समझ गए? तीसरे में बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो देखो वहाँ पे नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का p ऑफ x आपको दिया है, पहला बिट कर रहा हूँ 3x प्लस 1, और साइड में आपको कॉमा के बाद दिया है x इक्वल टू -1/3। तो ये आपका दिया है, जीरोस है या नहीं चेक करना है। तो हम निकालेंगे अभी p ऑफ -1/3। तो ये कितना होगा, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। जस्ट हम क्या किए, x के जगह में -1/3 पुट किए। तो देखो यहाँ पे 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यस, देखो यहाँ पे p ऑफ -1/3 का वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब p ऑफ x इक्वल टू -1/3 इज़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? चौथा दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको मैं बताया हूँ
पी ऑफ एक्स पहले जो भी दिया रहेगा आप उसको पी ऑफ एक्स के साथ इक्वेट करिए। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट बिट में एक्स प्लस 5। फिर क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू अगर आपका 0 होता है तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स इक्वल टू -5। तो ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल था। तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ख़त्म हो गया। तो इसको आप अच्छे से देखिए वीडियो को और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर्स बता दीजिए, ताकि मैं एक अलग से वीडियो में आपको उसको बता दूं। अपने क्लासमेट्स में इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।